नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। हम जब संख्याओं में भाग देते हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, उस परिस्थिति में हमें ये समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस संख्या से भाग दें कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि 2 का भाग जाता है तो अपन चलो 2 का भाग तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि मान लीजिए हमें 3 के लिए भाग देना है या 5 से भाग देना है या इसके बाद में और अन्य संख्याएं आती हैं, तो उसमें हमें समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए गणित में हम ये देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम प्रत्येक संख्याओं को हल करने में बहुत सरल और सुबोध तरीका होता है। यदि मान लीजिए हमें एक एक संख्याओं का पता हो जाए कि किस प्रकार की संख्याओं में किसका भाग जाएगा पूरा पूरा, तो हम उन संख्याओं को आसानी से विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि विभाज्यता के नियम होते क्या हैं। कुछ संख्याएं होती हैं जो अभाज्य हैं, तो वो तो अभाज्य होती ही हैं, लेकिन यदि भाज्य है तो कैसी स्थिति में भाज्य होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता, अर्थात वो संख्याएं कौन सी हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता के लिए हमने ये देखा कि 2 से उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हीं संख्याओं में जिनकी इकाई के स्थान पर 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, ऐसी संख्याएं यदि हैं तो उनमें 2 का भाग चला जाएगा। अर्थात हम ये कहें कि सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। सम संख्या उन्हीं संख्याओं को कहते हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। अब इसके बाद में आता है 3 से विभाज्यता। यदि मान लीजिए ये संख्या नहीं आ रही है, कोई विषम अंक आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो अब इधर पर एक समस्या उत्पन्न होती है, तो कौन सी संख्या का भाग जाएगा। क्योंकि 2 का भाग ना जाने के बाद फिर ये पता नहीं लगता कि कौन सी अभाज्य संख्या का इसमें भाग जाएगा। तो इस परिस्थिति में अपन देखते हैं इधर पर 3 से विभाज्यता, मतलब 3 से कैसी संख्याओं में भाग जाएगा। 3 से विभाज्यता के लिए कोई भी संख्या यदि आपको दी जा रही है, कोई भी संख्या, उस संख्या के यदि हम सभी अंकों को जोड़ दें, जोड़ने के पश्चात जो योगफल आता है उसमें यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की संख्या। चलो इसमें 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 को भी अलग करते हैं। इधर पर लिखा हमने 8 और इधर पर लिख दिया 2। जिनमें कोई में भी ऐसा अंक नहीं है जिसमें 3 का भाग जाने वाली स्थिति हो, लेकिन यदि हम इन सभी अंकों को जोड़ें, इन सभी अंकों को, ये संख्या हमने मन से लिखी है 8572 लिखी हुई है, यदि हम इनके अंकों को जोड़ें तो 8, 5, 13, 13 में 7 जोड़ा 20 हुआ, 20 में 2 जोड़ा 22 हो गया, 22 हो गया। अर्थात 22 में 3 का भाग नहीं जाता, 22 3 की दुनिया में नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसमें से 21 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो एक जगह पर यदि हम एक अंक कम कर दें कहीं पर भी, इधर को मान लीजिए 5 की जगह हमने 4 लिख दिया, तो 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 2 21, टोटल कितना होगा 21 आया। इन सभी अंकों का योग 21 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। अर्थात आप इसमें भाग देकर के देख सकते हैं। ये होगा 3 पे विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या यदि आपको दी जा रही है, कोई भी संख्या यदि आपको दी जा रही है तो उनके सभी अंकों का योग किया जाए और उस योगफल में 3 का भाग देकर के देखें। यदि उस योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो हम कहेंगे संख्या 3 से विभाजित है। अब 4 के लिए हम नियम अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे। अभी बता रहे हैं 5 अभाज्य संख्याओं के लिए। अभाज्य संख्याओं के लिए बता रहे हैं 5 से विभाजित। 5 से विभाजिता में सीधा इसी प्रकार से है जैसे इसमें लिखा अपन ने। 5 की यदि अपन दुनिया देखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो हमने ये देखा कि उन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक या तो 0 है या 5 है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 के लिए 3 और 2 के दोनों नियमों को यदि कोई संख्या फॉलो कर रही है, इनमें 3 और 2 का दोनों का नियम लागू होता है, अर्थात इकाई के स्थान पर सम अंक हो और उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 के लिए कोई नियम नहीं बना है। 8 के लिए भी जैसे 4 का नियम आता है उसी प्रकार से 8 का नियम भी होता है, तो 8 के लिए भी अपन को जरूरत नहीं पड़ रही। अब इधर पर आता है 9 का नियम। तो 9 का नियम जैसे 3 का नियम सेम टू सेम वही है कि यदि मान लीजिए किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 का गुणज हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 9 से विभाजित है। 10 के लिए तो 0। अब आता है 11। 11 के बाद फिर कोई नियम नहीं है, तो इधर पर देखें 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें देखिए इसी संख्या को यदि अपन ले रहे हैं 8, 4, 2, 7 और 2, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका पता करना है अपन को। तो यहाँ पर देखें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, संख्या में कितने भी अंक हों उनके स्थानों का चयन किया जाए, चाहे आप आगे से करें या पीछे से, आगे से या पीछे से। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी हो सकते हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, कोई भी स्थान आ सकते हैं। तो जैसे अपन ने देखा पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान, ये विषम स्थान कहलाते हैं। उन पर स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ दिया जाए। फिर दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 6वां स्थान, 8वां स्थान, 10वां स्थान, ऐसे स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ दिया जाए और आपस में उनको घटाया जाए। घटाने के पश्चात यदि 0, 11 या 11 की दुनिया में आने वाला कोई भी 11, 22, 33 ऐसे अंक यदि बचते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित है। तो इधर पर देखें हम सम स्थानों पर आने वाले अंक 8, 2 और 7, या विषम बोलिए अपन इधर से यदि हम गिनती लगा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, तो 1 और 3 स्थान पर आने वाले जो अंक हैं 8 धन 7, इन दोनों को जोड़ा और इसमें से घटा देंगे हम 4 धन 2, इसमें से हम इसको घटा दें तो देखिए इधर पर 8, 7, 15 होता है, इसमें से माइनस किया अपन ने, माइनस में कितना आ जाएगा 6, तो ऐसी स्थिति में 9 बच रहा, अर्थात इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। यदि हम मान लीजिए इसको किसी भी स्थिति में, यहाँ पर जो कि विषम अंक आ रहे हैं, यहाँ पर 9 बच रहा है, अर्थात हम इधर पर 2 और लिख दें, या इधर पर हमने लिखा 3 तो 1 कम होगा और यहाँ पर लिख दिया 1 अंक और बढ़ा दिया। अब ऐसी संख्या जो आ रही है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इधर पर विषम स्थानों पर आने वाले ये 3 अंक हो गए, सम स्थानों पर आने वाले ये 2 अंक हो गए, तो इनका टोटल करते हैं अपन 8 धन 7 धन 1 और ऋण में लिखा अपन ने, ऋण में लिखा 3 धन 2। इधर पर देखिए 8, 7, 15, 15 और 1 16, 16 में से आपको 5 घटाना है तो कितना बचा 11, कितना बचा 11 है। तो हम ये कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित है। आप भाग देकर के देख लें कि 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नंबर दूसरा हम ये जानते हैं कि 1, 3, 3, 1, ये इसमें 11 का भाग जाता है, 11 का घन है। तो इधर पर भी देखें 1 और 3 4 होता है, 3 और 1 4 होता है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना बचा 0। नंबर दूसरा 121 में भी 11 का भाग जाता है, 121 में 11 का भाग जाता है। तो हम ये जानते हैं जब इसमें 11 का भाग जाता है तो इसके सम स्थानों पर आने वाले अंक और विषम स्थानों पर आने वाले अंक 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। अब सम स्थान पर आने वाला अंक तो 2 ही अकेला है, इसको भी घटाया तो कितना बचा 0। 132 भी देखें, यदि हम 132 में भी 11 का भाग चला जाता है, इसमें भी देखें इन दोनों अंकों का योगफल कितना हो रहा 3, इन दोनों को जोड़ा हमने ये 3 आया और 3 में से ये बीच का 3 घटाया तो कितना बचा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई सी संख्या में 11 का भाग जाता है तो उस संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित है। उम्मीद है कि आपको ये विभाजिता के नियम
समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं।